अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज जो हम आपको ये भी बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो है कि इमरान खान साहब की एक ऐसी खुफिया कन्वर्सेशन मंजर आम पर आई है जो बड़ी अहम है, वो हम बताएंगे। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो ताकत के मराकज़ हैं यानी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पर चीज़ें सोची गई हैं। हम सब उस पर आपको बताएंगे ज़रा तफसीली और उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। तो उसके लिए आपको मालूम है इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं पाकिस्तान में। पहले वो साइफर से खेले तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ही खेल गए पूरी से। फिर वो पाकिस्तान की मईशत से खेले जब उन्होंने आईएमएफ के लिए खत लिखने को कहा। शौकत तरीन साहब ने जब तैमूर झगड़ा साहब को और लाहौर में जो पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन दोनों को, लगारी साहब को, कि आप लिखें ये खत और कहें कि हम आईएमएफ को कि हम ताउन नहीं करेंगे वफाकी हुकूमत से, तो आईएमएफ प्रोग्राम ताकि डीरेल हो जाए, पाकिस्तान की मईशत दिवालिया हो जाए। क्योंकि उन दिनों इमरान खान साहब बहुत ज़ोर से ये बयानियाँ चला रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो जब नहीं बन रहा था तो उन्होंने कहा कि खत लिखो। तो अब उन्होंने जो ये आर्मी चीफ की तैनाती है इससे भी खेलने का फैसला किया है। और वो जो उनकी वैसे तो उन्होंने आज एआरवाई न्यूज़ पर वो टैक्स और सॉरी बैंक से फ्रॉड के मुजरिम चौधरी गुलाम हुसैन और उनको खावर घुमन को जो इंटरव्यू दिया, आप अलमिया देखिए, ये करप्शन और चोरी के खिलाफ बात करते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन से बड़ा कौन होगा चोर, उसको इंटरव्यू दे रहे थे माशाल्लाह रियासत मदीना के, जिसे कहते हैं ना अखीरुल मोमिनीन। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो आरिफ अलवी साहब से राब्ते में हूँ, वो मुझसे लाजमी मुशावरत करेंगे आर्मी चीफ अगला तैनात क्या होगा, और मेरे और आरिफ अलवी साहब में ये बात तय है कि हम कानून के दायरे में रह के खेलेंगे, यानी कि इधर भी खेलेंगे खान साहब। तो अब जो चीज़ें, जो एक कन्वर्सेशन जो खान साहब की और सदर आरिफ अलवी साहब की जो कहीं पर हुई है, और वो रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है, जिसमें खान साहब उनको एक लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लेकर कह रहे हैं कि अगर तैनाती की समरी में उनका नाम हुआ तो आप वो समरी होल्ड कर लेंगे और फिर आप 15 दिन उसको होल्ड रखेंगे। और चले हम नाम भी लेते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। और फिर आप 15 दिन बाद वापस भेजेंगे कि ये तैनाती इलीगल है, क्योंकि इन्होंने 27 तारीख को रिटायर होना था और आर्मी चीफ की डेट तो रिटायरमेंट की और तैनाती की वो 29 नवंबर बनती है। और फिर अगर दोबारा से भेजते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो अब दोबारा भी आप उस समरी को होल्ड करेंगे। और मीनवाइल हम कोर्ट जाएंगे और फिर जिसे कहते हैं ना, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरे बड़ा सिंपथाइजर है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं एलिजिडली, और वो मैं उधर से देख लूँगा, चीज़ें मैनेज कर लूँगा, मेरे पास साकिब निसार है, मैं इस तरह के लोग हैं, अजमत सईद शेख है, मैं इनको मैनेज कर लूँगा, ये लोग जाके बेंच मैनेज करेंगे मेरी तरफ से। ये खान साहब दावा कर रहे हैं, उस सब में इस किस्म की कन्वर्सेशन है। अब उसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि उसने फिर जाहिर बात है रावलपिंडी में भी खतरे की घंटियाँ बजाई, इस्लामाबाद में बजाई। उसमें आज जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ है उसमें फिर काफ़ी मुशावरत भी हुई। उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह तो नहीं बताया कि वो किसको आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर डिस्कस किया कि अगर आरिफ अलवी समरी रोके तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या किस तरह से हमने डील करना है। उसमें ये ज़रा बता रहे हैं कि उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई और जो रास्ते जो तजवीज़ किए गए हैं उसमें, जिसके तहत एक तो कल सुबह जो सिंगल पॉइंट एजेंडे पर काबीना का इजलास बुलाया गया, उस काबीना के इजलास में जो
रूल्स ऑफ बिजनेस है तैनातियों पर, उनको तब्दील कर दिया जाएगा। क्योंकि एक जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है कि सदर प्राइम मिनिस्टर को हदायत कर सकते हैं कि वो उनसे तैनाती पर मुशावरत करें। तो वो कहते हैं कि सदर उस रूल को, उस शिक को लेकर खेल सकते हैं कि मैं बल्कि आपको वो एग्जैक्टली बता भी देता हूं कि वो रूल क्या है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वो एग्जैक्टली रूल क्या है जिसमें ये सदर ये हदायत दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस तैनाती पर मुझसे मुशावरत करें। तो वो ये कहते हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड अबव द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक इन अदर डिफेंस सर्विसेज विल बी मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। यानी कि द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड अबव द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक इन अदर डिफेंस सर्विसेज विल बी मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। यानी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल या उसके बराबर रैंक का कि कोई भी ऑफिसर, चाहे वो एयरफोर्स में, नेवी में हो, उसकी तैनाती या उससे ऊपर के लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर के ओहदे की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म जो होगा वो ये फैसला सदर से मुशावरत के बाद लेगा। तो वो कह रहे हैं कि इस पे आरिफ अलवी साहब खेल के 2 नंबरी कर सकते हैं। तो इस रूल्स ऑफ बिजनेस को चेंज ही कर दिया जाएगा काबीना के इजलास में, और इनको रूल्स ऑफ बिजनेस को जो है आरिफ अलवी साहब को, अगर आपने उनका ये हथियार ज़ाया करना है तो ये कैबिनेट चेंज कर सकती है। और कैबिनेट अगर मुश्तरका तौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करे तो वो उसके पास इख्तियार है, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कह सकते कि कैबिनेट ने क्यों चेंज किया। आइन में तरमीम कैबिनेट नहीं कर सकती, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में कैबिनेट तरमीम कर सकती है। दूसरी तरफ जो आरिफ अलवी साहब हैं वो ये मोर्चा लगाए बैठे हुए हैं कि किसी भी तरह से समरी को मिनिमम, अगर मैंने 3 दिन रोक लिया तो उसमें यह होगा कि जो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर हैं वो रिटायर हो जाएंगे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में हम मामला लेके जाएंगे कि जी वो तो 27 को रिटायर हो गए, मैं ये कैसे उनको तैनात कर सकते हैं। तो अब तो जी वो पास्ट एंड क्रॉस ट्रांजिशन है, तो आगे चले नहीं मामला, जो आगे सीनियरिटी लिस्ट में उनमें से किसी को तैनात कर लें। तो फिर वो कहते हैं कि वो उधर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहेगी कि जी अच्छा चलें, फिर आसिम मुनीर तो रिटायर हो गए, अब क्या फिर उन पर वापस जाना, तो ठीक है ना जी, बाकी भी सारे अहल है तो किसी को लगा लें और मामला आगे चलाएं, मुल्क चलना है, इस किस्म का एक वो रास्ता निकाला जाएगा और वो चलाएंगे। ये आरिफ अलवी साहब की स्ट्रेटजी है, हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि वो रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली करेगी और समरी मूव कर देगी कि सदर के पास कंसल्टेशन मांगने का इख्तियार ही नहीं देगा। दूसरी जो चीज होगी वो है कि जो हुकूमत है उसने ये भी ऑप्शन सोचा हुआ कि अगर सदर ये समरी रोकने की इस तरह की गेम खेलने की कोशिश करते हैं तो हम ये करेंगे कि हम या तो जनरल कमर बाजवा को कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू करें जब तक कि नए चीफ का मामला तय ना हो जाए, या जो आर्मी चीफ हम तैनात करेंगे उनको कहेंगे कि वो टेम्परेरी आर्मी चीफ तब भी कहलाएंगे जब अभी के उनकी कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। तीसरा ऑप्शन यह है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में यह भी तब्दीली की जा सकती है कि इससे पहले जो वाइस चीफ तैनात होते रहे, हमेशा मार्शल लॉ के दौर में तैनात होते रहे, और वो आर्मी चीफ उनको वाइस चीफ करते थे किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को, यानी कि 4 स्टार। तो ये इख्तियार भी प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाएगा कि वो किसी लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ कर सकते हैं। तो अगर वो वाइस चीफ करते हैं किसी लेफ्टिनेंट जनरल को, जिसका मतलब होगा कि वो उसको रिटायरमेंट के डे से पहले ही उसको रिटेन कर लेते हैं 4 स्टार जनरल के तौर पे, और वो एलिवेट हो जाता है 4 स्टार जनरल, तो उसको ऑटोमेटिकली 3 साल मिल जाते हैं उसकी सर्विस को। तो फिर चाहे सदर नहीं भी साइन करेंगे समरी,
उनकी तैनाती की और कहेंगे कि ये तो लकूना है, इन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना था, तो उस सूरत में भी क्योंकि वो 4 स्टार एलिवेट हो चुके होंगे, तो सदर के साइन किए बगैर भी जब 29 नवंबर आएगी और आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का दिन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो 4 स्टार होगा वही आर्मी चीफ बनेगा। तो वो उस तरह से आसिम मुनीर साहब बगैर सदर के समरी साइन किए भी आर्मी चीफ बन जाएंगे। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। अभी तक अनसर्टेनिटी है और इमरान खान साहब यहां पर भी एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कल सुबह ये धुआंधार इजलास होगा कैबिनेट का, और उससे आधा घंटा पहले इत्तेहादी एक बार फिर बैठेंगे और वहां पर जरा ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली रिवील कर देंगे कि वो किन को आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।